हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ क्लियर मैसेज टू इंडस्ट्री ऑन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 इंडियन पॉलिटी के टॉपिक 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिकली आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा अराउंड ADR, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ADR बेसिकली केस रिजॉल्व करता है एमिकेबली बिटवीन टू पार्टीज, और ये केसेस जो सॉल्व होते हैं वो कोर्ट के बाहर होते हैं, प्री लिटिगेशन स्टेज में होते हैं, और इसकी हेल्प से कोर्ट के बर्डन जो होंगे वो कम हो जाएंगे। इतने ज्यादा केसेस अभी कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, तो जब बाहर केस रिजॉल्व होगा तो ऑफ कोर्स केस का जो बर्डन है कोर्ट के ऊपर वो कम होगा। और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, रिसेंट में भी कौन से एक्ट बने हैं, मीडिएशन एक्ट बने हैं पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में, तो उसके ही अराउंड आज का एडिटोरियल रिवॉल्व करेगा। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पर। इंडियन लिटिगेशन सिस्टम की बात होती है, कोई भी अगर कॉन्वर्सेशन होता है इंडियन लिटिगेशन सिस्टम में, तो वहाँ पर एक बात जरूर होती है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दैट इज ADR की। ADR क्या है? एक बुके ऑफ मैकेनिज्म है जहाँ पर डिस्प्यूटिंग पार्टीज फ्रेंडली अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर लेती हैं, और इसमें कोर्ट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कोर्ट में जो केसेस चल रहे होते हैं उसमें प्रोसीडिंग में काफी टाइम लग रहा होता है, कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन ज्यादा होती है। इस वजह से ADR का सिग्निफिकेंस इंडिया में काफी ज्यादा है और हम इसको अंडरस्टेट नहीं कर सकते हैं। अब तक अगर बात करें तो डिस्कशन काफी चला है और फोकस किया गया आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन किसी भी डिस्प्यूट को लेकर। अंडर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 A and C एक्ट भी इसे कहते हैं। लेकिन मीडिएशन अगर बात करें डिस्प्यूट की, तो अभी ये ड्यू पे चल रहा था, अभी इस पे ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा था। अगर रिसेंट मॉनसून सेशन की बात करें पार्लियामेंट की, तो दोनों हाउस ने मिलकर पास किया द मीडिएशन बिल 2023, और इसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एसेंट मिल गई है और उन्होंने इसे पर अपना साइन दे दिया है। इस वजह से अब ये मीडिएशन एक्ट 2023 द एक्ट कहलाएगा। इंडियन लीगल फ्रेमवर्क अगर देखें तो वो ऑलरेडी काफी उत्साहित करता है कोर्ट को कि वो डिस्प्यूटिंग पार्टीज को जाएं और ADR प्रोसीजर के थ्रू अपने केसेस को रिजॉल्व करें, जिसमें मीडिएशन भी आता है। और ये सारे एलिमेंट हैं सेटलमेंट के, जहां पे पार्टी को एक दूसरे की आपस में बैठकर बात करके इश्यू रिजॉल्व कर लेते हैं और डिसीजन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस एक्ट की हेल्प से पार्टीज एनकरेज होगी और ये एक स्टेप फॉरवर्ड होगा। जो भी प्रायर मीडिएशन एग्रीमेंट रहा हो, अगर मीडिएशन का रिजल्ट आता है, जजमेंट आता है, तो वो ऑब्लिगेटरी हो जाता है दोनों ही पार्टी के ऊपर जो चाहते हैं अपने सेटलमेंट का, अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। बेसिकली मीडिएशन प्री लिटिगेशन अप्रोच है और ये इंडियन कोर्ट जाने से पहले होता है। प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए इस एक्ट में भी रिक्वायरमेंट है कोर्ट की और भी जो रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन है, ताकि पैनल ऑफ मीडिएटर मेंटेन रहे। ADR के काफी बेनिफिट्स हैं और इसकी रिक्वायरमेंट एक्सपेक्ट की जा रही है कि रिड्यूस कर देगी जो फेक केसेस होते हैं, फेक क्लेम्स होते हैं इंडियन कोर्ट्स के पास, जो झूठे केसेस चलते हैं। अगर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें मीडिएशन की, तो ये हेल्प करेगा रिस्क को मिटिगेट करने में, जहां पर पार्टी के बुरे हाल हो जाते हैं और उनके रिलेशन इतने खराब हो जाते हैं कि वो पब्लिकली आपस में झगड़ा करने लगते हैं। तो इस तरीके के केसेस शायद रिजॉल्व हो जाए मीडिएशन जब ही तरीके से फॉलो हो। सेम टाइम दूसरी तरफ ये भी कंसर्न उठाई गई है कि फिजिबिलिटी क्या होगी मीडिएशन की, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई जजमेंट हो जाता है तो वो एक तलवार की तरह अटका रहेगा, क्योंकि ये ऑब्लिगेशन हो जाती है दोनों ही पार्टीज के ऊपर। उन्हें फ्रेंडली डिसीजन को एक्सेप्ट करना है और एमिकेबल रेजोल्यूशन करना है। लेकिन अगर हम लेटर सिनेरियो देखें, एक तरीके से ये एम्पावर भी कर रहा है। अगर कोई अनकोऑपरेटिव डिफेंडेंट है, वो डिले कर सकता है किसी जेन्युइन क्लेम को। फॉर्चुनेटली यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू प्रोवाइड होता है कुछ सेफगार्ड जो इस कंसर्न को रिजॉल्व करेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, मीडिएशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट भी है
और वहाँ पर ये है कि जूरी मीडिएटर होंगे और वो हमेशा न्यूट्रल होंगे और एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक्सपर्टीज होंगे। अगर एक्सटेंशन की बात करें पार्टीज के द्वारा तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मीडिएशन के थ्रू केस रिजॉल्व करना है और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन दी गई है विद इन 180 डेज, और ये डेज काउंट होंगे जब फर्स्ट अपीयरेंस होगा तब से। दूसरी तरफ अगर देखें तो इस एक्ट से लोगों के कोर्ट जाने की जो चाहत है या जो डोर है वो ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई पार्टी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में चाहे और उसको या तो फिर अर्जेंट नीड हो इंटरिम रिलीफ की कोर्ट से, तो वो अपने केसेस कोर्ट में लेके जा सकता है और वो उसको कंटिन्यू रख सकता है मीडिएशन सेंटर में भी। अगर प्रोविजन की बात करें हम तो उसमें प्रायोरिटाइज किया गया है एक्सपर्टीज और एफिशिएंसी को, और इंश्योर किया गया है कि जो ऑब्लिगेशन है प्री लिटिगेशन मीडिएशन की उसको ज्यादा ताकत नहीं दिया जाए। एम क्या है? एक बैलेंस क्रिएट करने का, एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाने का जो बैलेंस्ड हो और एनकरेज करे पार्टीज को कि वो ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कमर्शियल डीलिंग की और कम फोकस करें डिस्प्यूट्स पर। ये सारे डिस्कशन एक एस्पेक्ट हैं जिसे देखा नहीं गया, जिसे नोटिस नहीं किया। ये एक्ट इफेक्टिवली पोजीशन लेगा मीडिएशन की सिमिलर टू कमर्शियल आर्बिट्रेशन जैसे कि इंडिया में है। अगर सिमिलैरिटीज देखें तो दोनों ही सपोर्ट करते हैं पीस ऑफ लेजिस्लेशन की ऑब्वियसली, और दोनों ही पीसेस लेजिस्लेशन की इम्पोज करते हैं स्ट्रिंजेंट टाइमलाइन जिसके अंदर प्रोसीडिंग कंडक्ट करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी की मैंडेट है, और जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनकी इंडियन कोर्ट्स को लेकर कि वो जा सकते हैं वहां पर, जो भी पार्टी मीडिएशन में है वो कोर्ट में भी जा सकते हैं या आर्बिट्रेशन में है, तो उनका रास्ता बंद नहीं हुआ है। और ये प्रोवाइड करता है एक डिफॉल्ट मैकेनिज्म जहां पर अपॉइंटमेंट की बात होती है मीडिएटर और आर्बिट्रेटर की जो केस रिजॉल्व करेंगे, और एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से टर्मिनेशन होगा उनके मैंडेट का। इसी तरह से अगर देखें तो दोनों ही ऑप्शन इंश्योर करते हैं एनफोर्सेबिलिटी ऑफ मीडिएटेड सेटलमेंट अग्रीमेंट, और जो आर्बिट्रल अवार्ड होगा। आर्बिट्रल अवार्ड बेसिकली जो लास्ट में आर्बिट्रेटर अपना जजमेंट पास करते हैं उसको आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया इक्वली बराबर है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, और आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रपोजल 2019 में दे दिया गया था। इसके साथ एक कमर्शियल आर्बिट्रेशन भी है, और ये सब आपस में एक एलीज की तरह काम करेंगे। हाँ, डिफरेंस ये होगा कि स्टेजेस जो इनके होंगे अलग अलग होंगे, लेकिन जर्नी इनकी जो होगी वो सेम होगी। पार्लियामेंट का मैसेज है इंडियन इंडस्ट्रीज को, और ये क्लियर है कि कमर्शियल मैटर जो है उसके लिए कोर्ट में ना जाएं, उनके लिए डिफॉल्ट वेन्यू है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। पार्टी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें मिलकर बैठकर बात करके थ्रू मीडिएशन, और भी जो अल्टरनेटिव्स हैं जैसे कि कमर्शियल आर्बिट्रेशन। इंडियन कोर्ट्स के जो डोर हैं जब ये चाहें तो ओपन है, जब इन्हें ज़रूरत हो, और इनका जो एक्सेस है वो ख़त्म नहीं होता। ऑफ कोर्स इंडियन कोर्ट जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट तो है ही। ये सारे ऑप्शन हैं ताकि कोर्ट का जो बर्डन है वो कम हो जाए, और लिटिगेशन की कॉस्ट भी ऑफ कोर्स पार्टी की कम हो जाए। कुछ एक्सटेंट तक देखें तो ये एक्ट जो है वो फोस्टर करेगा फ्रेंडशिप को भी, जहाँ पर एक दूसरे को पार्टी जान रही है तो इजीली मीडिएशन या आर्बिट्रेशन के थ्रू कमर्शियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेगी। और दूसरी तरफ बेनिफिट ये भी होगा कि इंडियन कोर्ट का जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एक पैरेलल की इमर्ज होगी इंडियन कोर्ट के, और रिसेंट अमेंडमेंट जिस तरह से हुआ है एएनसी एक्ट में वो प्रायोरिटाइज करता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन ऑफ डिस्प्यूट, और इस एक्ट पे एम्फेसिस दिया गया है इंस्टीट्यूशनल मीडिएशन इन इंडिया। और ये इन्विसाज करता है मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर कि वो प्रोवाइड करें ना सिर्फ सर्विस ऑफ मीडिएटर बल्कि फैसिलिटी, सेक्रेटेरियल असिस्टेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि एफिशिएंट कंडक्ट ऑफ मीडिएशन हो सके।
मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर को अक्सर सिनोनिमसली आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशन की तरह यूज किया जाता है, लोग सिनोनिमसली यूज करते हैं। इंडिया ऑलरेडी होम है जो एक्सपीरियंस करता है आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन का, और कुछ उसमें प्रोवाइड करते हैं मीडिएशन सर्विसेज भी, और इसका स्टैंडर्ड जो है वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के इक्विवेलेंट है। इन सारे इंस्टीट्यूशन से इस वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना एक मीनिंगफुल रोल प्ले करें इंडिया के मीडिएशन जर्नी में, तब ही जाकर इंडिया एक ग्लोबल हब बन पाएगा, सिर्फ आर्बिट्रेशन के लिए नहीं बल्कि जितने भी एस्पेक्ट हैं कमर्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।